हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो आपका हिंदी 100 अंक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निबंध लेख, जो कि आपके एग्ज़ाम में 8 अंक के पूछे जाते हैं। तो 8 अंक की तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ती है। तो आज का निबंध का टॉपिक आपका है भारतीय किसान या कृषक वर्ग, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी निबंध की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अंक बता दिया, 8 अंक। तो यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप इस निबंध की तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में आपका आ चुका है और आने की संभावना ज़्यादा है। तो 11th और 12th के लिए भारतीय किसान जो निबंध है बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निबंध लिखते समय कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तभी आपको 8 अंक मिलेंगे। आपको अशुद्धियों से बचना होगा, आपको पैराग्राफ पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको जो है पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग सावधानी से करना होगा, कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं ज़रूरत है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर ही आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय किसान कृषक वर्ग, भारतीय कृषि प्रधान देश है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश भारतीय लोग गांवों में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा कृषि पर निर्भर रहते हैं। वे लोग साधारण और संतुष्ट होते हैं। वे लोग साधारण पोशाक पहनते हैं, ज़मीन ही इनका धन है तथा उनकी आवश्यकताएं कम है। तो ये आप पहला पैराग्राफ में लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि भारतीय किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उनका मुख्य काम खेती करना है। वह ज़मीन जोतता है और लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। वह सभी को खिलाता है। वह खुली हवा में रहता है तथा खेत में काम करता है। वह सुबह में सवेरे उठता है और अपने मवेशियों को खिलाता है। वह अपने मवेशियों के साथ अपने खेत में जाता है और वहाँ दिन भर काम करता है। वह खेत जोतता है और बीज बोता है। रात में उसे चोरों तथा मवेशियों से फसलों की देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रकार उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी उनका जीवन खुशहाल नहीं है। वह गरीब और पिछड़ा है। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ हुआ, जिसमें आप भारतीय किसान की स्थिति के बारे में समझे। आज अन्न उपजाने वाला अन्न खुद का अन्न खाने के लिए तरस जाता है, ये स्थिति हो गई है। भारतीय किसान अन्नदाता, भारतीय कृषि प्रधान देश है। अधिकांश भारतीय लोग गांवों में रहते हैं तथा कृषि पर निर्भर रहते हैं। वे लोग साधारण और संतुष्ट होते हैं। वे लोग साधारण पोशाक पहनते हैं। ज़मीन ही इनका धन है तथा उनकी आवश्यकताएं कम है। पहला पैराग्राफ। भारतीय किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उनका मुख्य काम खेती करना है। वह ज़मीन जोतता है और लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। वह सभी को खिलाता है। वह खुली हवा में रहता है तथा खेत में काम करता है। वह सुबह में सवेरे उठता है और अपने मवेशियों को खिलाता है। वह अपने मवेशियों के साथ अपने खेत में जाता है और वहाँ दिन भर काम करता है। वह खेत जोतता है और बीज बोता है। रात में उसे चोरों तथा मवेशियों से फसलों की देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रकार उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी उनका जीवन खुशहाल नहीं है। वह गरीब और पिछड़ा है। उनकी गरीबी और पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े इसका मुख्य कारण है। किसानों के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है जमीन के छोटे छोटे टुकड़े। वे अज्ञानतावश वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नया औजार खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो तीसरा पैराग्राफ में आपको यही पढ़ना है कि उनकी गरीबी और पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े इसका मुख्य कारण है। वे अज्ञानतावश वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नया औजार खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह कृषि के वैज्ञानिक तरीका में विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहती है। यह कहा गया है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में रहता है, कर्ज में मरता है और आने वाली पीढ़ी के लिए वही स्थिति
छोड़ जाता है। कृषि के वैज्ञानिक तरीका में विश्वास नहीं करना पिछड़ेपन का कारण, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहती है। यह कहा गया है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में रहता है, कर्ज में मरता है और आने वाली पीढ़ी के लिए वही स्थिति छोड़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है। वे लोग राष्ट्र की रीढ़ हैं। अपने देश का विकास उनके सुधार पर निर्भर रहता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वे लोग गरीबी का जीवन बिताते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आप यही लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है। वे लोग राष्ट्र की रीढ़ हैं। अपने देश का विकास उनके सुधार पर निर्भर रहता है। देश का विकास आपका तभी संभव है जब हमारे देश के किसानों की स्थिति में सुधार होगा। उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। देश का विकास पूर्ण रूप से तभी संभव आपका है जब भारत का अन्न उपजाने वाला हर किसान संपन्न होगा, उसको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वे लोग गरीबी का जीवन बिताते हैं। तो ये आपका निबंध हो गया भारतीय किसान के बारे में। और आज की स्थिति को समझते हैं कि आज भारतीय किसान की स्थिति क्या है, देश में क्या 2021 में किसानों की स्थिति पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं बात करूंगा। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 88.7%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? 11.3%। देखिए तीसरा पॉइंट आपका है कि तर खेती यानी कि 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। आर्द्र खेती 110 से 200 सेंटीमीटर, जो कि मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी। झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत। पर्वतीय कृषि कहाँ होती है? तो हिमालय। कुल कृषि योग्य भूमि 120 मिलियन हेक्टेयर अभी है। कृषि उत्पादन डॉलर में कितना है? 1367 बिलियन डॉलर। कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्र कितना भी है? 41% है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 68% लोग आज भी भारत के लोग 10,000 प्रतिवर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के मामले में पहला आपका राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 10,000 प्रतिवर्ष किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। तो पहला राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसकी मैं चर्चा फिर से करूंगा। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। नगरीय जनसंख्या 11.3%। तर खेती 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। आर्द्र खेती 100 से 200 सेंटीमीटर। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत। पर्वतीय कृषि हिमालय में होती है। कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 120 मिलियन हेक्टेयर है अभी वर्तमान में। कृषि उत्पादन डॉलर में 1367 बिलियन डॉलर। कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्र 41%। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कितना प्रतिशत किसान खेती करते हैं? 68%। और 10,000 प्रतिवर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है पहला राज्य? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये आपके 5 राज्य हो गए। कौन कौन? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं भी आप ऐड कर सकते हैं। अंत में 2-4 बिंदुएं जो आपको इसमें से सही लगे वो आप ऐड कर दीजिएगा निबंध में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका रहा भारतीय किसान जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में, और आने की संभावना भी ज़्यादा है, तो अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो आज का आपका टॉपिक है नशा मुक्ति पर निबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य नशा क्यों करता है? नशा करने से तनाव दूर होने की संभावना उसे प्रतीत होती है। नशा करने से आनंद में वृद्धि होती है, बाद में नशा आदत बन जाती है। बुरी संगति भी नशा युक्ति का कारण बन जाती है, जो मनुष्य के मानस, स्वास्थ्य एवं संवेदना को मार देती है। संवेदना का अर्थ आपका हुआ दुख, दर्द, तकलीफ। एक इंसान जब नशे में रहता है तो उसे न दुख, न दर्द, न तकलीफ, कुछ चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आप निबंध लिखते समय पैराग्राफ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कैसे चेंज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इन सब पॉइंट्स पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी जा कर के आपको 8 अंक मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में कैसे लिखना है? नशा मुक्ति आप हेडिंग दे दीजिएगा। मनुष्य नशा क्यों करता है?
नशा करने से तनाव दूर होने की संभावना उससे प्रतीत होती है। नशा करने से आनंद में वृद्धि होती है। बाद में नशा आदत बन जाती है। बुरी संगति भी नशा युक्ति का कारण बन जाती है, जो मनुष्य के मानस, स्वास्थ्य एवं संवेदना को मार देती है। पर अगर आप चेंज कीजिएगा, इस नशा से मुक्ति आवश्यक है। भारत जैसे गर्म देश में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नशा मुक्ति से परिवार, समाज एवं देश में शांति का संचार संभव हो सकेगा। नशा मुक्ति से ही सही पढ़ाई हो सकेगी, सही नौकरी मिल सकेगी। नशा मुक्ति से ही घरों में स्त्रियों की पिटाई रुक सकेगी। नशा मुक्ति से धन का अपव्यय रुक सकेगा। देखिए, नशा मुक्ति से कितना फ़ायदा है। नशा मुक्त इंसान ही जीवन में सफल हो सकता है। ये सब मुद्दे भी आप अपना जो निबंध है उसमें जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, नशा मुक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करनी होगी। सरकारी प्रयास भी सार्थक हो सकेंगे। बिहार सरकार ने नशा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दुगने दाम पर आज भी शराब उपलब्ध है। केवल कानून से नशा मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए देश, समाज एवं परिवार के वातावरण में भी सुधार की आवश्यकता है। शराबी मित्रों, शराबी फिल्मों और शराब के व्यवसाय से बचना होगा। शराबी राजनेताओं को वोट नहीं देना होगा। देखिए, इन सभी पॉइंट्स पर ही आप गौर करके जो नशा मुक्ति अभियान को आप सफल बना सकते हैं। क्या क्या थर्ड पैराग्राफ में ये आपका यही बता रहा है। क्या क्या, नशा मुक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करनी होगी, यानी कि पर्सनली। सरकारी प्रयास भी सार्थक हो सकेंगे। बिहार सरकार ने नशा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दुगने दाम पर आज भी शराब उपलब्ध है। केवल कानून से नशा मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए देश, समाज एवं परिवार के वातावरण में भी सुधार की आवश्यकता है। शराबी मित्रों, शराबी फिल्मों और शराब के व्यवसाय से बचना होगा। शराबी राजनेताओं को वोट नहीं देना होगा। देखिए, एक पॉइंट इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि यदि मित्र खराब मिल जाए तो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सच है। एक पत्नी खराब मिलेगी तो एक ही घर बर्बाद होगा। लेकिन यदि आपने मित्र का चयन गलत कर लिया, मित्र खास करके यदि शराबी मिल गया आपको, तो आपको बर्बाद कर देगा। आप बर्बाद हो जाइएगा, आपका घर बर्बाद होगा, आपका सारा रिश्ता खराब होगा, आपको रिलेशन में कोई नहीं बुलाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो कितना नुकसान है एक शराबी मित्र को बनाना। इसलिए शराब से आप बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि घर की बर्बादी, माता पिता का इज्जत, खुद तो बर्बाद हो ही जाइएगा, साथ ही साथ आने वाली जनरेशन भी बर्बाद आपका हो जाएगा। इसीलिए मित्र का चुनाव करते समय बेहद ही सावधानी बरतें। ठीक है, शराबी नेताओं को वोट नहीं देना होगा। शराबी फिल्में नहीं देखिए, शराबी मित्रों के साथ नहीं रहे। और नेक्स्ट पैराग्राफ है कि नशा मुक्ति के लिए कुछ दवा, दारू एवं नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं। उनमें शराबियों को पकड़कर लाना होगा। आरक्षी पुलिस कुछ पैसे लेकर उन्हें न छोड़ दे। नशा मुक्ति से देश का भविष्य संवर जाएगा। भगत सिंह भी बोले थे कि राजनीति में नए लोगों को आना बेहद ही ज़रूरी है। अगर नए लोग ही शराबी और नशेड़ी हो जाएंगे तो देश का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि युवा पर ही किसी देश का विकास संभव है। तो नए लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए, नशा से दूर रहना चाहिए, गलत संगति से बचना चाहिए। मित्र ही बनाना है तो सही मित्र का चयन करना चाहिए। तो लास्ट पैराग्राफ में आपका क्या है, नशा मुक्ति के लिए कुछ दवा, दारू एवं नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं। उनमें शराबियों को पकड़कर लाना होगा। आरक्षी पुलिस कुछ पैसे लेकर उन्हें न छोड़ दे। आए दिन यही देखा जाता है। अभी हाल ही की घटना जो हो रहा है बिहार में, अपने राज्य में, कि शराबबंदी तो है लेकिन शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो आरक्षी पुलिस कुछ पैसे लेकर उन्हें ना छोड़ दे।
नशा मुक्ति से देश का भविष्य संवर जाएगा, ये बिल्कुल सच बात है। तो कानून तो अपना काम कर ही रहा है, साथ ही साथ में हम लोग व्यक्तिगत कार्य भी करना होगा। ये आपका निबंध है नशा मुक्ति, जो कि 2018 के एनुअल एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है, ये सब पॉइंट्स को आप ज़रा बढ़िया से समझ लिए। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप शीर्षक क्या दीजिएगा, नशा मुक्ति। मनुष्य नशा क्यों करता है? नशा करने से तनाव दूर होने की संभावना उसे प्रतीत होती है। नशा करने से आनंद में वृद्धि होती है, बाद में नशा आदत बन जाती है। बुरी संगति भी नशा युक्ति का कारण बन जाती है, इसलिए ज़िंदगी में संगति पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो मनुष्य के मानस स्वास्थ्य एवं संवेदना को मार देती है। कितना का नुकसान आपका है, मानस स्वास्थ्य तो आपका खराब होगा ही, संवेदना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। इस नशा से मुक्ति आवश्यक है। भारत जैसे गर्म देश में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नशा मुक्ति से परिवार, समाज एवं देश में शांति का संचार संभव हो सकेगा। यदि परिवार में शांति, समाज में शांति, राज्य में शांति और देश में शांति, तो देश नशा मुक्त युवा पीढ़ी को करना ही होगा। नशा मुक्ति से ही सही पढ़ाई हो सकेगी। यदि आपका नशे की लत है तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हैं, आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो ही नहीं पाएगी। सही नौकरी मिल सकेगी कब? जब आप नशा मुक्त रहिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, पढ़ाई सही समय से कीजिएगा। नशा मुक्ति से ही घरों में स्त्रियों की पिटाई रुक सकेगी। जिस घर में पुरुष शराब पी कर के आते हैं, उस घर में स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसे घरों का विनाश जल्द ही संभव हो जाता है। नशा मुक्ति से धन का व्यय रुक सकेगा। नशा मुक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करनी होगी, सरकारी प्रयास भी सार्थक हो सकेंगे। बिहार सरकार ने नशा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दुगने दाम पर आज भी शराब उपलब्ध है। केवल कानून से नशा मुक्ति नहीं हो सकेगी, इसके लिए देश, समाज एवं परिवार के वातावरण में भी सुधार की आवश्यकता है। शराबी मित्रों, शराबी फिल्मों और शराब के व्यवसाय से बचना होगा। शराबी राजनेताओं को वोट नहीं देना होगा। लास्ट पैराग्राफ, नशा मुक्ति के लिए कुछ दवा दारू एवं नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं, उनमें शराबियों को पकड़कर लाना होगा। आरक्षी पुलिस कुछ पैसे लेकर उन्हें ना छोड़ दें। नशा मुक्ति से देश का भविष्य संवर जाएगा। तो ये आपका निबंध है नशा मुक्ति, जो कि 2018 के एनुअल के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। तो आप इस निबंध की तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि आने की संभावना ज़्यादा है। और जब भी समय मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।